हमेशा इस बात को याद रखिए साहब कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदिगणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का लहरों के राजहंस मोहन राकेश कृत जो नाटक है, आज हम प्रारंभ करेंगे उसका तीसरा और आखिरी अंक। ठीक है, इस नाटक के अंदर कितने अंक है? 3 अंक है साहब। ये भी सवाल परीक्षा में पूछा गया पहले। तो तीसरा और आखिरी अंक हम पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि यार निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की तैयारी करवाई जा रही है। और पहली बार देख रहे हो आप चैनल पर ये वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। 3 बजे रोज हिंदी साहित्य इतिहास की प्रश्नोत्तरी की क्लास है जो अपलोड की जाती है, जो ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, चाहे यूपी, टीजीटी, पीजीटी दो या फिर अभी एनवीएस की वैकेंसी आई है उसके अंदर दो, सभी के लिए वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप जुड़े रहें और साथियों को जोड़ते रहें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 6800 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं। उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पर भी मैं सूचना वगैरह, सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं तीसरे और आखिरी अंक को। बात चल रही थी इसमें सुंदरी के, नंद के या कुमार के, अलका वगैरह, निहारिका वगैरह, श्यामांग, श्वेतांग, ये सारे के सारे पात्र हैं यहाँ पर। तीसरा अंक जो है प्रारंभ यहाँ से होता है कि वही कक्ष है, अगली रात है, उससे बीच का पहर है और कक्ष में सब कुछ व्यवस्थित है। विशेषक लगवाना चाहती थी नंद के द्वार पर, यहाँ पर कुमार के द्वार पर वो आते, सिद्धार्थ आता है, गौतम आता है और चला जाता है। 2 बार याचना करता है। फिर अलका भागी भागी आती है कि वो आए थे और आपने ध्यान नहीं दिया। फिर सुंदरी से परमिशन लेके, अनुमति लेके नंद है जो मिलने जाता है कि मैं तुम आने जाने का जो समय लगेगा, थोड़ा वहाँ पे जो रुकूंगा तो उतना ही समय लगेगा, वापस आकर तुम्हारे सूर्य, चंद्रमा, सारे ग्रह वगैरह जो बनाऊंगा मैं। तो वहीं से आगे हम पढ़ते हैं आज। फिर भी एक सूनेपन का आभास होता है। व्यक्ति वहाँ कोई नहीं है। सामने का द्वार बंद है। उद्यान की ओर सुंदरी और अलका है जो बात करती हुई आती है। सुंदरी के बाल अब भी खुले हैं, क्योंकि उसने कहा था कि जब आप आओगे तो ही आप है जो करना सारे। वेश वही है जो दूसरे अंक के अंत में था, बस भाव में क्या है, कठोरता है। सुंदरी कहती है, किसी ने भी नहीं देखा ये कब हुआ, किसी ने भी नहीं देखा ये कब हुआ। तीसरे अंक का पहला कथन है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान में रखिएगा। अलका कहती है, नहीं देवी सुंदरी, ये भी पता नहीं कि घटना दिन की है या फिर रात की है। अलका, नहीं, इससे पहले मुझे इधर आने का समय ही है जो नहीं मिला। सुंदरी कहती है, न जाने क्यों आँखों से देख कर भी मुझे विश्वास नहीं आ रहा, मुझे तो ये संभव ही नहीं लगता कि। अलका, पहली बार देखा तो मुझे भी ये जो यकीन नहीं हुआ। सोचा कहीं किसी और दिशा में तो नहीं चली आई मैं, परंतु आसपास देखकर निश्चय कर लिया कि कमल ताल के पास ही है जो खड़ी हूँ। तो ताल का सूनापन मन में भी गिर आया। पहले सोचा कि आपको सूचना न दूं, पर फिर मुझसे जो रहा नहीं गया और मैंने आकर क्या दे दी, सूचना दे दी। सुंदरी कहती है, सूचना न देने से वे लौट तो न जाते। ध्यान में रखिए, सूचना न देने से वे लौट तो न आते, माफ़ कीजिएगा, सूचना न देने से वे लौट तो न आते। परंतु अलका, मैं अब भी नहीं सोच पा रही कि ये है जो हुआ कैसे। राजहंस स्वयं उड़कर चले गए, इस पर विश्वास है जो नहीं आता। परंतु मन ये भी नहीं मानता कि कोई उन्हें ताल से चुरा ले गया है। अलका, नहीं, यहाँ कोई साहस किसी का नहीं हो सकता कि उन्हें ताल से जो चुरा ले जाए। किसका कथन है? अलका, उन्हें किन हंसों को। सुंदरी गंभीर दृष्टि से सामने देखती हुई, साहस की बात आज नहीं कह सकती, परंतु नहीं सोच पा रही कि यदि सचमुच किसी ने ऐसा साहस किया है तो वह कौन हो सकता है। अलका, देखिए, जिस पर संदेह हो सकता था वह तो कल सारी रात और आज सारा दिन 7 के कक्ष से बाहर है जो बाहर ही नहीं गया। इस बीच अधिकांश समय में स्वयं उसके पास ये जो रही हूँ। सुंदरी,
उस पर मुझे संदेह नहीं है, इसलिए तय नहीं कर पा रही कि यह कैसे हुआ, परंतु राजहंस आहत थे, कम से कम एक उनमें अवश्य आहत था। क्या उनके पंखों में इतनी शक्ति रही होगी कि वे अपनी इच्छा से उड़कर कहीं चले जाते? फिर जिस ताल में इतने दिनों से थे वो, उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था? यहाँ पर एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप से दूसरे की ओर भी यहाँ पर इशारा कर रही है वो। अलका, संभव है आहत होना ही उनके उड़कर चले जाने का कारण हो। आहत होना ही उनके उड़कर चले जाने का कारण हो। किसका कथन है? महत्वपूर्ण बनता है ये कथन अलका का ये कथन है। सुंदरी, होने को कुछ भी कारण हो सकता है, संभव है यही कारण हो। कौन सा? कि आहत होना ही उनका उड़कर चले जाने का कारण हो। सोचती सी चबूतरे की ओर बढ़ जाती है सुंदरी। अलका, रात आधी बीत चुकी है, अब क्या कुछ देर विश्राम नहीं करेंगी आप? सुंदरी, अब तक और किया ही क्या है विश्राम के सिवा? कि विश्राम के सिवा अब तक किया ही क्या है? और अलका, चुपचाप बैठे रहना विश्राम नहीं होता। चुपचाप बैठे रहना विश्राम नहीं होता। आप दिन भर जिस मन स्थिति में रही हैं उससे तो इतनी थकान हो गई होगी कि विश्राम की आवश्यकता हो। सुंदरी, देख, मैं फिर से इस विषय की चर्चा है जो नहीं सुनना चाहती। अलका, फिर से? ये कैसे कह रही हैं? अब तक आपने एक बार भी तो इस विषय में है जो बात नहीं करने दी, बात ही नहीं की अभी तक तो। सुंदरी, बात करने के लिए और भी विषय, और भी सब्जेक्ट है, और भी कई सारे बिंदु हैं, बात करो उन पर। तू अपने विषय में बात कर सकती है यार। अलका, अच्छा, इतनी अनुमति दें कि सुगंधी जल से आपके पैरों को थोड़ा है जो मल दूं। सुगंधी जल से आपके पैरों को थोड़ा मल दूं। यहाँ पर आपके किसके लिए आया है तो पूछा जा सकता है, किसके लिए? सुंदरी के लिए आया है और कह रही है अलका। बहुत अच्छा कथन, अच्छा सवाल है जो बन सकता है इम्पोर्टेंट। सुंदरी, नहीं, उसकी आवश्यकता है जो नहीं है। अलका कहती है, आवश्यकता न सही पर मेरे कहने से ही। आपकी आवश्यकता तो ठीक है, नहीं है, लेकिन मेरे कहने से ही करवा लो यार। सुंदरी, कह दिया ना, नहीं तो एक एक बात को लेकर इतना हट क्यों करती, जिद क्यों पकड़ती है यार? किसी बात के पीछे पड़ जाती है, शुरू हो जाती है। अलका, हट मैं कर सकती हूँ, कर सकती तो दिन भर आपको बिना प्रसादन रहने देती। कि हट मैं कर सकती हूँ क्या? भला अगर हट ही करती तो बिना श्रृंगार संयोजन के, बिना सजने संवरने के, बिना सजे सवरे में आपको रहने देती। बिना प्रसादन आपका रूप, मेकअप के प्रसादन यानी मेकअप ले सकते हो आप। सुंदरी, मेरा यही रूप क्या स्वाभाविक नहीं? अलका, कुमार लौट आए होते तो क्या आप ऐसे रहती? इसलिए कह रही हूँ कि संभव है कुमार को लौटने में अभी और समय लग जाए, जिससे। सुंदरी आगे के दीपाधार की ओर आते हुए कुछ तीखे स्वर में बोलती है, तो समझती है मैं अब तक उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। प्रतीक्षा कर रही होती तो अपने माथे का बिंदु सूख जाने न देती। मुझे खेद है तो यही कि जितना समय इसे गीला रखना चाहिए था उससे कहीं अधिक समय मैंने इसे गीला रखा। श्रृंगार कोष्ठ के पास जाकर वहाँ से एक कटोरी जो उठा लेती है। यह कटोरी जिसमें पानी भरा था, पानी इसमें अब भी है, परंतु कटोरी को उड़ेल कर खाली करती हुई अब मुझे प्रतीक्षा है जो नहीं है। किसकी? कुमार की, आनंद की। वे जब भी आए मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है और आने में है जो कोई बाधा है तो। अलका, बाधा की बात आप सोच भी सकती हैं। सुंदरी, सोचने की स्थितियां होती है अलका। जो बात इस पल में, इस क्षण में नहीं सोची जा सकती वह अगले क्षण सोची जा सकती है। मैंने उन्हें भेजा था तो एक विश्वास के साथ भेजा था। चाहती तो रोक भी सकती थी, परंतु रोकना मैंने नहीं चाहा, क्योंकि वैसा करना क्या होती? दुर्बलता होती। अगर मैं उन्हें नंद को रोकती, कुमार को रोकती, वो वैसा करना दुर्बलता होती। अब इतना संतोष तो है कि दुर्बलता कहीं थी तो मुझ में नहीं थी। ध्यान रखिएगा, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की तैयारी करने वाले यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क रूप से और बहुत बेहतरीन ढंग से मैं प्रयास कर रहा हूँ एक एक चीज़ आपको अच्छे से विस्तार से व्याख्या करके बिल्कुल आसानी से सहजता से आपको बताता चलूँ। तो आप जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं चैनल के विषय में, जोड़ा करें उन्हें। सुगंधी, अलका सुगंधी जल की कटोरी लिए हुए उसके पास है जो आ जाती। अलका,
मेरी एक बात मानोगी? सुंदरी से कहती है मेरी एक बात मानोगी सुंदरी? यही न कि बात न करके चुपचाप लेट रहूं या लेटे रहूं? अलका, उससे मन थोड़ा शांत हो जाएगा। मैं इस बीच किसी को नदी तट पर है जो भेजती हूँ पता करने के लिए क्या कुछ चल रहा है। सुंदरी, नहीं अलका, किसी को वहाँ भेजना नहीं, कोई ज़रूरत नहीं भेजने की। उन्हें लौट कर आना है तो अपने घर में आएंगे, और नहीं आना है तो नहीं आएंगे, फिर और क्या। अलका, ऐसा नहीं हो सकता कि वे न आए, यह आप भी जानती हैं। अब तक न आने का एक कारण ये भी तो हो सकता है कि समय पर न आ पाने का संकोच ही उन्हें रोके हो। अलका कह रही ये भी तो हो सकता है उन्हें शर्म आ रही कि मैं जितना टाइम दिया था कि मैं इतने टाइम में आ जाऊंगा, उतने टाइम में आ नहीं पाया, तो समय पर न आने का संकोच ही उन्हें जो रोक रहा हो। या उधर से ही आ रही है मैत्रेय के साथ जो आखेट पर निकल गए हों, ऐसा भी तो हो सकता है उधर से ही शिकार करने के लिए चले गए हों। सुंदरी, आखेट पर? हाँ, यही तो एक दिन था उनके आखेट पर जाने के लिए। अलका, ऐसा नहीं तो भाई से विदा लेने में उन्हें संकोच हो रहा होगा। अलका कह रही है ऐसा नहीं तो भाई से विदा लेने में उन्हें संकोच हो रहा होगा। यहाँ पर भाई किसके लिए आया है पहले भी मैंने है जो बताया था पिछले अंक के अंदर, पिछले वीडियो में। बताइए आप कमेंट करके। आप जानते ही हैं भाई के प्रति कितना आदर और स्नेह है उनके मन में। उनके किनके? कुमार के, नंद के। सुंदरी, जानती हूँ। अलका, तो मेरी बात माने और कुछ देर विश्राम कर लें। मैं सुगंधी जल से माथा सहलाऊंगी तो संभव है घड़ी दो घड़ी नींद भी है जो आपको आ जाएगी। सुंदरी, समय पर क्या नींद अपने आप ही नहीं आ जाएगी? अलका, इस तरह खड़े खड़े नहीं लेटे रहने से आएगी। आप मेरी बात कभी नहीं टालती न, तो इस समय भी मेरी बात रखने के लिए थोड़ी देर तो लेट जाएं यार। सुंदरी, ये प्रियदासी है अलका सुंदरी की। हाँ, तेरी बात रखने के लिए या अपनी बात भूल जाने के लिए। झूले पर बैठ जाती है अलका, झूले के तकिए ठीक करके सहारे से उसे लिटा देती है। अलका, सब कुछ भूल जाने के लिए, बीता कल, आज और आने वाला कल, सब कुछ भूल जाने के लिए। किसका कथन है? अलका, किस लिए लिटा देती कि सब कुछ भूल जाए। घुटनों के बल झूले के पास बैठकर सुगंधी जल से धीरे धीरे उसका माथा सहलाने लगती है। सुंदरी धीरे धीरे अपना हाथ उसके हाथ पर जो रख देती है। सुंदरी, कई बार एक बात सोचती हूँ। अलका से कहती मैं यार कई बार एक बात सोचती हूँ। अलका बोलती है अब कोई बात मत करें आप, चुपचाप आंखें मूंद लें। सुंदरी एक बार फिर उसकी ओर देखकर आत्मसमर्पण के भाव से आंखें जो मूंद लेती है। सुंदरी, सच यदि आंखें मूंद लेने से ही। अलका, कहा न बात मत करो यार, चुपचाप लेट जाओ। माया माथा सहलाना छोड़कर धीरे धीरे झूले को हिलाने लगती है। कुछ देर बाद झुककर सुंदरी को देख लेती है और झूले को हिलता छोड़कर दबे पैरों सामने के द्वार के पास आ जाती है। दबे स्वर में निहा निहा। निहा किसको बोल रही है? निहारिका को। निहा यानी निहारिका उस ओर से आती है। लगता है जैसे अभी अभी नींद से जागी हो। तो सो गई थी? निहारिका, नहीं, थोड़ा ऊँग गई थी मैं। अलका, धीमे बात कर, श्वेतांग लौट कर नहीं आया है। निहारिका, आया होगा तो बाहर प्रतीक्षा कर रहा होगा। उससे कहा था न कि देवी के सामने आकर बात न करे। निहारिका कहती है कि उससे कहा था, उससे किससे? श्वेतांग से कि देवी के सामने आकर बात न करे। अलका, देख आया हो तो उससे कह दे एक बार झूले की ओर देखकर कि यहीं चला आए। मेरा इस समय इन्हें अकेली छोड़कर बाहर जाना है जो ठीक नहीं है। निहारिका चली जाती है। अलका झूले के पास जाकर सुंदरी को देखती है और धीरे से उसे वस्त्र ओढ़ा देती है। सामने के द्वार से श्वेतांग आता है। अलका हल्के पांव उसके पास चली जाती है और उसे धीमे स्वर से बात करने का जो संकेत है कि धीरे धीरे बोल, जग जाएगी। अलका, उनसे भेंट हुई? श्वेतांग, नहीं। अलका, उन्हें देखा भी नहीं? श्वेतांग, नहीं। अलका, वे वहाँ नहीं है? श्वेतांग कहता है वहाँ से कब के जा चुके हैं। अलका, कुछ पता चला कि वहाँ से अकेले ही चले हैं या वहाँ किसकी बात करिए? उनसे कुमार की बात करिए। श्वेतांग, अकेले ही चले हैं। अलका, वहाँ से किस ओर गए हैं? श्वेतांग कहता है ये ठीक से पता नहीं चला किस ओर गए हैं वो, यानी नंद या कुमार की बात करिए। अलका, ये तो पता चला होगा कि वहाँ उन्हें इतना समय कैसे लग गया। श्वेतांग, हाँ, जिस समय वहाँ पहुँचे तथागत इतने लोगों से घिरे थे कि कितनी ही देर वे उनके पास है जो नहीं जा पाए। इतनी भीड़ थी कि उनके करीब है जो नहीं पहुँच पाए, नंद है जो। इस बीच कितनी ही बार वहाँ से उठ आने को हुए, वो उठने का मन भी किया कि उठकर चलते हैं यार, परंतु
उठने का साहस है जो नहीं कर सके। अलका फिर क्या हुआ आगे बता श्वेतांग। तो श्वेतांग कहता है अंत में पास आने का अवसर मिला तो उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और उनसे एक बार अपने यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। उनसे किनसे? भ्राता से, अलका यानी बुद्ध से यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा और तथागत ने स्वीकार कर लिया। श्वेतांग नहीं, उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। कुमार इतने अव्यवस्थित थे कि दूसरी बार उनसे जो कहे बिना ही चुपचाप वहाँ से लौटकर आने लगे। सुंदरी कुनमुनाकर करवट बदलती है। अलका और श्वेतांग पल भर चुप हो जाते हैं। अलका यह निश्चय करके कि सुंदरी की नींद जो नहीं खुली, आने लगे परंतु आ नहीं पाए। तो क्या तथागत ने उन्हें रोका? रोका। आज के इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। कल के वीडियो में तीसरा अंक है जो प्रयास करेंगे कंप्लीट कर दे। वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर कीजिए जो भी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की तैयारी करने वाले हैं। और पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल पर ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले निशान पर क्लिक कीजिए, ऑल लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, 6800 के तकरीबन लोग जुड़े हुए हैं, उसे ज्वाइन कीजिए आप। वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ और पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ। मेरे एक दूसरे यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से। अगर पढ़ाई को लेकर आप डिमोटिव रहते हैं, किस प्रकार क्या तैयारी करें, किस प्रकार से क्या टाइम टेबल बनाएं, तो आदि की आवाज़ से दूसरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाएं, मोटिवेशनल वीडियो देखें, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।